झांसी में पद्म भूषण वृंदावन लाल वर्मा स्मृति ट्रस्ट के तत्वाधान में उपन्यास सम्राट डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की 138वीं जयंती का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम किला मार्ग स्थित वृंदावन लाल वर्मा पार्क में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपन्यास सम्राट की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर सुदर्शन शिवहरे, इंजीनियर मधुर वर्मा, डॉक्टर मनमोहन मनु, श्वेता वर्मा, ब्रजेंद्र यादव ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने की। मुख्य अतिथि महापौर बिहारी लाल आर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिला सहकारी बैंक के सभापति जयदेव पुरोहित, पूर्व IAS PK अग्रवाल, रामप्रकाश अग्रवाल, राकेश टंडन, संजय पटवारी, डॉक्टर नीति शास्त्री, कुंज बिहारी गुप्ता, एडवोकेट शेखर धुलेकर, सुरेंद्र वर्मा, संध्या उक्सा, प्रोफेसर पुनीत बिसारिया, डॉक्टर सुदर्शन शिवहरे, प्रदीप सरावगी ने कहा कि वर्मा जी ने अपने कलम से समाज के हर वर्ग की वास्तविक तस्वीर व योगदान को उजागर करने का प्रेरक कार्य किया है। मृगनयनी झांसी की रानी, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार, टूटे कांच जैसी श्रेष्ठ कृतियों से झांसी को विश्व पटल पर रोशन किया है। कार्यक्रम का कुशल संचालन ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर मनमोहन मनु ने किया और अंत में सचिव इंजीनियर मधुर वर्मा ने कार्यक्रम में आए सम्मानित साथियों, अतिथि गणों का आभार व्यक्त किया है। क्या नाम है आपका? मैं मधुर वर्मा। मधुर जी, क्या कार्यक्रम रहा आज उनका डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा का 137वां जन्म जयंती समारोह था। क्या कार्य? हरगोविंद कुशवाहा जी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अध्यक्षता की। प्रदीप जैन आदित्य, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। कोऑपरेटिव बैंक के सभापति श्री जयदेव पुरोहित जी, उन्होंने भी अपने विचार रखे और बताया कि कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्थापना के लिए सबसे पहले वो नींव का पत्थर बाबू वृंदावन लाल वर्मा बने, जिन्होंने यहाँ पे झांसी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। वो उसके संस्थापक थे। पूरा कार्यक्रम कहाँ, कौन से स्थल पर रहा, कहाँ पर कार्यक्रम रहा? ये किले की तलहटी पर डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा पार्क। क्या संदेश रहेगा आज का इस पर्व को लेकर? संदेश में यही कहूँगा कि युवा पीढ़ी उनके बताए हुए जो मार्ग पे है उसका अनुसरण करे और दृढ़ संकल्प ले कि हम अपने पूर्वजों की, जो झांसी की आन बान शान है, पद्म भूषण डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, जो अपनी विधा में सर्वश्रेष्ठ रहे ऐतिहासिक उपन्यासों में, उनसे उनके बताए हुए रास्ते पे चल के और अपना मार्ग प्रशस्त करें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। आज के कार्यक्रम में विशेष क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी ने झांसी का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर रोशन किया। हम सब गौरवान्वित हैं कि हम लोग झांसी के वासी हैं और चूंकि हम डॉक्टर वृंदावन लाल स्मृति ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और इस परिवार से हमारा सीधा जुड़ाव है। इस परिवार के वर्तमान में जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी, उनके पुत्र इंजीनियर मधुर वर्मा जी, जो कि उनकी विरासत को बहुत अच्छी तरीके से हम सबके सहयोगियों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम सबके लिए अच्छी बात है और डॉक्टर वृंदावन लाल की विधा को देखते हुए भारत सरकार ने उनके नाम पर उनके लिए डाक टिकट का भी निकाला था और उपन्यास सम्राट के नाम से वो देश विदेश में प्रसिद्ध हुए। हम चाहेंगे कि आज के इस साइबर युग में, आज के इस गूगल और हाईटेक युग में भी उनकी किताबें प्रासंगिक हैं। हम सबको उनकी किताबों से, उनकी कृतियों से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यह नहीं कि हम हाईटेक युग में चले गए। उनकी आज भी चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी काव्य रचना के द्वारा बहुत ही सारगर्भित बातें लिखी। उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, यही हमें युवा पीढ़ी से अनुरोध है। धन्यवाद। अजय कुमार सक्सेना, एडवोकेट जी। आज जो कार्यक्रम हुआ, झांसी के प्रसिद्ध और सभी विख्यात विद्वान यहाँ उपस्थित हुए। सम्राट वृंदावन लाल वर्मा जी, जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण का पुरस्कार दिया है,
हम झांसी के सभी लोग मांग करते हैं कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, जिससे झांसी का गौरव और बुंदेलखंड वासियों का गौरव बढ़ सके। जी आज कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, आज उपन्यास सम्राट बाबू वृंदावन लाल वर्मा जी की जयंती है और निश्चित रूप से बुंदेलखंड का हर व्यक्ति बाबू जी के जो लेखन था उससे प्रभावित रहा। मैं समझता हूँ जब मैं बचपन मेरा था तो मैंने उनकी जो उपन्यास पढ़ते थे, पहले जमाने में ना तो इतना टीवी था ना वो था, मनोरंजन का साधन उपन्यास या ये चीजें हुआ करती थी और पहले के लोग अच्छी अच्छी उपन्यास पढ़ते थे, बच्चों को अच्छी अच्छी उपन्यास देते थे। मैं जब उनकी मृगनयनी हुई, महारानी लक्ष्मीबाई हुई या बिलाटा की पद्मनी हुई हाथ में लेते थे तो जब तक रखने का मन नहीं होता था जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। उनकी लेखनी में जादू था। वो एजे आप ये समझिए जैसे आपके सामने फिल्म चल रही है, इस तरह का उनकी उपन्यास पढ़ने में लगता था कि आपके सामने पूरे वो चरित्र जीवंत हो रहे हैं, चाहे मृगनयनी का हो, चाहे झलकारी बाई का हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई का हो। ये बड़ी विशेषता थी और आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और हम इस बात पर भी गर्व कर रहे हैं कि उनका जन्म झांसी जैसी जगह में हुआ, जिससे हम सब लोगों को मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। मैं उन्हें पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनको ऐसा मतलब उनके लिए गर्व की बात है कि उन्होंने इस परिवार में जन्म लिया।